जैसे योगी जी का बयान तो तमाम आता है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। हम तो कह रहा हूँ ना बटेंगे ना कटेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब भाई तो पीटने वाले तो गुंडा तो ही हैं सपा वाले पहले से भाई, उसमें कौन सी कहने वाली बात है भाई। पुलिस को जब बांध के बोनट से घुमाया जा सकता है। हमको लगता है कि जोगी जी ने जो कहा है बात, जोगी जी का कथन जो है हमको पूर्वाग्रह से प्रेरित समझ में आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि एक हिंदू का एकीकरण करना, तो इनको लग रहा है कि अब हिंदू पर हमारा मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है। हिंदू मिशन के लिए मुस्लिम का जुड़ना नितांत आवश्यक है। तो संघ का ये जो मंशा है कि बटोगे, भैया कौन बांट रहा है? हिंदू का नारा देकर के देश को आपने बांटने का काम किया। अगर पूरे समाज की आप बात किए होते, आप मुसलमान की बात किए होते, आप दलित की बात किया होते, बैकवर्ड की बात किए होते, आप और दबे कुचले लोगों की बात किए होते, तो आज आपको समझ लीजिए कि आज जो है 10 साल के बाद आपको नारा में तरमीम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे लगा कि संघ ने जो पॉलिसी का रचना की, संघ के जो थिंकर थे, संघ के जो थिंकर टैंक थे, कहीं न कहीं उस पॉलिसी में इस तरह की त्रुटियां डाल दी कि जिसको लेकर के आज संघ में बौखलाहट है, आज हिंदुत्व में बौखलाहट है, आज भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम थिंकरों में बौखलाहट है कि ये जो मिशन है, जो अब तक मैं हिंदू का राग अलापता रहा, अब बटो मत साहब, अब हिंदू की जरूरत है कि मैं बात नहीं करता। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जोगी जी क्या कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। हम बात केवल मुद्दे के, जो आपने सवाल किया है मैं उस पे आपका जवाब दे रहा हूं साहब। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू अगर सर है तो मुसलमान सिंदूर है, और सर के लिए सिंदूर का होना, हिंदू मुसलमान एकता का होना, देश में भाईचारे का होना, समाज में एकता का होना, देश की अखंडता को मजबूत करना, ये सबकी जरूरत है। और एक एक दिन का जोड़ करके हम भारत की एकता को मजबूत करते हैं, एक एक दिन का जोड़ करके हम भारत की अखंडता बनाते हैं, एक एक दिन का जोड़ करके हम भारत की नई परंपरा का रचना करते हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है साहब, अब ये जो एकता की पॉलिसी है, इसकी एकता की पॉलिसी अब इसको लग रहा है कि वो करवट घूमते घूमते वो एकदम पीड़ा से कराह रही है। आज जो पीड़ा पर भारतीय जनता पार्टी का मंशा है, जो शक्ल है, जो स्वरूप है, जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो बिस्तर के सिलवटों पर एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने, करवट बदल बदल। पीडीओ को साथ लेकर चलेंगे। हमारे मतलब क्या हुआ? आम बता रहे हैं, आप बोल रहे थे तो आपके बीच में मैं नहीं आया। अब हमारी बात सुनिए। तो पीडीए का मतलब इनसे बता दीजिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये लोग जो कहते हैं नेता प्रतिपक्ष में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो इन लोगों से कह दीजिए माता प्रसाद पांडे जी जो हैं वो पीडीए की ही बात करते हैं, पीडीए को लेकर चलते हैं। और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पीडीए को लेकर चलता है उसी को पीडीए का नारा, पीडीए का नारा का मतलब आपको एक ये कह रहे हैं ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को साथ लेकर अखिलेश यादव चलते हैं। अखिलेश यादव जैसा नेक इंसान दिल वाला कोई मुख्यमंत्री आज तक ना हुआ है ना होगा। जब मुख्यमंत्री का दौर 2022 में चल रहा था तो सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी थे, हमारे गाजीपुर के सांसद थे मनोज सिन्हा जी, उनका लिस्ट में पहला नाम था। तो ये ऐसी सरकार है कि पहले ही काटती जा रही है फिर बांटेगी। ये आज वो दिन नहीं है कि कोई पुलिस को बांध करके बोनट पे घुमा दे, अच्छा तो नहीं हो सकता है। तो गुंडे तो है ही। अरे वो दिन गया जब पुलिस को बोनट पे बांध के घुमाते थे। अब बोनट पे नहीं घुमाया जाता, अब सीधे न मार दिया जाता है।
और आपको यकीन ना हो, अभी देख लो दरोगा का हुआ है, कल परसों में मार दिया गया है ना। और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब लोगों की हत्याएं करा रही है सरकार, महिला हो पुरुष हो, बलात्कार का घर में घुस घुस के हो रही है। लोग 2 फीट की टंकी से लटक करके थाने में मरे जा रहे हैं। लोग पार्क में जुआ मतलब चंदा वसूलने वालों को, जो धर्म की सरकार बताती है अपने को, वो जब देवी पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करता है तो उसे थाने में ले जाकर के मार दिया जाता है। अभी कल ही परसों की बात है, एक मोहित पांडे को मार दिया गया, प्रमोद मिश्रा को मार दिया गया बहराइच में। और हमारी सरकार 10 लाख रुपए ले लो, आवास ले लो। जब सरकार की नीति में ही है कि जिसके पास मकान उसको मकान नहीं दिया जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है कि आपको हम मकान भी देंगे। क्यों मकान दोगे भैया? आप बेवकूफ़ बना रहे हो आदमी को। और रही बात शिवपाल चाचा की, तो शिवपाल चाचा ही सरकार चला रहे हैं। जिस दिन शिवपाल चाचा किनारे हो बिल्कुल सही कर, एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जिस दिन शिवपाल चाचा किनारे हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे जाकर के मुख्यमंत्री। और केशव प्रसाद मौर्य को रोकने का जो तरकीब है, योगी आदित्यनाथ ही सवेरे सबसे पहले फ़ोन मिलाते हैं, अखिलेश यादव जी को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी बहन डिम्पल को फ़ोन करते हैं, उसके बाद बाबा गोरक्षनाथ का पैर छूते हैं। वो छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बंटोगे तो कटोगे। आप अनेकता में एकता रखिए। जिस प्रकार से गुलदस्ते में नाना प्रकार के फूल होते हैं, ये भारत है। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। आप लोग हिंदू मुसलमान में बांटिए। उनके इस नारे को बंटोगे तो कटोगे, इसको आप पॉजिटिव वे में। आदमी को याद रखना चाहिए, हम लोग सनातन से जुड़े हुए हैं और शुरू से आज तक के, और उस पे जो है जो अभी साल खान पहले से जो ये विवादित चल रहे हैं, जितने भी मैटर हमारे उसमें आ रहे हैं, मैंने ये देखा है इसमें जो सबसे ज़्यादा अभी जो 2-4-10 साल में ये हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे आके बसे, सबसे ज़्यादा उपद्रव, सबसे ज़्यादा जो करने वाले यही लोग हैं। इसमें जो हमारे पूर्व में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपद्रव मचाने वाले मुसलमान आप वो खाली रोहिंग्या। और जब तक रोहिंग्या आपकी सरकार निकालिए, उनको हटाइए, चिन्हित करिए। होगा चिन्हित हो रहा है वो। 10 साल हो गए, कब चिन्हित करेंगे? चिन्हित हो रहा है, वो शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड से फिर शुरुआत होने जा रही है उसकी। वो शुरुआत बहुत जल्दी से जल्दी होने वाली है। देखिए आप तीसरे मर्तबे की सरकार सबसे कमजोर बनी है। इसलिए कि पहली मर्तबे 282 सीट लेके आए, और दूसरी मर्तबे 19 में 303 लेके आए, अब की 240 पे अटक गए, जबकि नारा था 400 पार है। तो सबसे कमजोर सरकार बनी है, तो कैसे कर लेंगे? तो फैसला नहीं ले पा रही क्या? फैसला ही नहीं ले पा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ये तो एक रहने के बाद सब एक हो जाओ। तो क्यों बंटते हो? सब जितने फुटकर उनको कहते हैं वो सब मिलकर एक हो जाओ, तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरा देश एक हो जाए। तो उसमें क्या है? एक होने के बाद उन्होंने ये तो नाम तो लिया नहीं कि तुम फलाने जाति का, फलाने वर्ग का, फलाने धर्म का, इसका तो नाम लिया नहीं। इतना ही कहा बटोगे तो कटोगे। तो क्यों बटोगे? पहले भी तो नारा दिया गया था 80-20 का 2022 के विधानसभा चुनाव में। देखो, बटोगे ने अपनी अपनी खेल करते हो। अगर बंटते ना, यहाँ हिंदू एकाग्र बना रहता, हिंदू साज करा होता, यहाँ न बौद्धों का राज होता, न मुगलों का राज होता, न अंग्रेजों का राज होता, कदाप नहीं होता। इसी बात को आश्चर्य अंग्रेज भी किए कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ मुस्लिम राज कैसे कर रहे हैं, हुकूमत और अत्याचार भी कर रहे हैं, और आज भी अत्याचार हो रहा है। क्यों? कश्मीर भारत का अंग नहीं है, तो या तो पाकिस्तान में ले लो, नहीं तो वहाँ क्यों पंडितों को बसने नहीं दिया जाता? आज भी अत्याचार हो रहा है, और तुम कहे तो बटोगे तो कटोगे, तो बड़ी दर्द हो रही, और पंडितों पर अत्याचार हो रहा तो दर्द नहीं हो रही। वो